हेलो बच्चों, यस क्या हाल चाल, बढ़िया। चलिए आज हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी में एक और टॉपिक लेकर के आपके बीच में। यस उठाइए कापी और कलम, हो जाए मेरे साथ तैयार। चलिए करते लेक्चर फटाफट शुरुआत। यस आज हम देखेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फॉर 10th एंड 12th। अदरवाइज आप जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर आपको मिलेगा जिसका नाम होगा कंबाइनेशन। क्या बोलेंगे? कंबाइनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, कंबाइनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे? बोलते हैं बच्चों प्रतिरोधों का, क्या बोलते हैं? प्रतिरोधों का संयोजन। ठीक है, एक प्यारा सा बात, एक जबरदस्त बात, जरा ध्यान देंगे। जब जब संयोजन की बात होगी तो संयोजन का मतलब होता है जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना। यानी जोड़ेगा कब? जब दो चीज होगा या दो से अधिक होगा। ठीक है, तो एक से अधिक किसको जोड़ने की बात हो रही है? कंबाइनेशन। तो किसका कंबाइनेशन? प्रतिरोधों का, यानी कि आर का। जब एक से ज्यादा आर होगा तो आप क्या करेंगे? कंबाइनेशन करेंगे, यानी कि संयोजन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों एक चीज बता दें, घरेलू, ये डेली लाइफ की बात है। डेली लाइफ में अक्सर यह देखा गया है कि जब हम परिपथ का यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं, तो वहाँ पे परिपथ में कभी कभी दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टेंस की आवश्यकता पड़ती है। तो उस परिपथ में जिसमें दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टेंस की आवश्यकता पड़ती है, वहाँ बोलते हैं प्रतिरोधों का संयोजन। यस, यही तो है प्रतिरोधों का संयोजन। जब दो या दो से अधिक होगा तो वहां क्या बोलेंगे? प्रतिरोधों का संयोजन। ठीक है, तो यहां पे होगा, अगर संयोजन करेंगे तो किसी भी परिपथ में यहां पर आपको दो संयोजन बताए जाएंगे। ठीक है, तो प्रतिरोधों के संयोजन में पहला संयोजन होता है, या यूं बोलेंगे ये दो प्रकार से या दो प्रकार के होते हैं, यानी इनका संयोजन दो तरह से होता है। पहला होगा क्या? श्रेणी क्रम में संयोजन। ठीक है, दूसरा हो जाएगा समांतर क्रम में संयोजन। ठीक है, अच्छा, तो दो संयोजन होगा, दो टाइप के होंगे, एक होगा श्रेणी क्रम और एक होगा समांतर क्रम। अब जानना यह जरूरी है कि श्रेणी क्रम क्या होता है, समांतर क्रम क्या होता है। ठीक है, तो फाइनली गाइस आप हेडिंग लगाएं। ठीक है, क्या लगाएंगे? पहला श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, यहाँ आपको बताएंगे कि इसका यूज क्या होता है, और साथ ही साथ जो इसका डेरिवेशन है, अर्थात यूँ बोलेंगे, सुने होंगे वाट आर इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, कुछ ऐसा। तो ये होता है रेजिस्टेंस। यहाँ पे देख रहे हैं तीन रेजिस्टेंस है। यहाँ हमने बोला एक से अधिक, एक से अधिक का मतलब है दो हो सकता है, दो से अधिक हो सकता है। सपोज यहाँ पे तीन है या दो भी हो सकता है। कभी कभी R इक्वल टू हो सकता है R1 प्लस R2। ठीक है, मान लीजिए ये क्या कोई परिपथ है। ठीक है, परिपथ में क्या है? यहाँ पे बैटरी लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या लगा है? कुंजी लगा है। ठीक है, सपोज ये क्या है? वैद्युत बल्ब है, जैसा कि देख रहे हो, ये धुकधुकैया वैद्युत बल्ब हमने लगा दिया। अच्छा, कब जलेगा? जब यहाँ पे मैंने क्या किया? एक रेजिस्टेंस लगा दिया। ठीक है, और यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस लगा दिया। ठीक है, तो ये क्या है? R1 है, ये क्या है? R2 है। ठीक है, अब R1 प्लस R2 अगर इनको देखा जाए ध्यान से, तो यहाँ तो मैंने बोल दिया डायरेक्ट भैया ये श्रेणी क्रम में जुड़ा है। अब तुमको समझना भैया श्रेणी क्रम कैसे हो गया, मतलब ये श्रेणी क्रम डायरेक्ट हम कैसे बोल दिए। तो मैं बस डायरेक्ट ये कहता हूँ, अभी बस जानो, उसके बाद पहचानो। यस, तो ये होगा R1 R2, यानी यह जो पूरा परिपथ है, ये पूरा जो बवंडल है, इस बवंडल में जो R1 R2 जुड़ा है, ये कौन क्रम में जुड़ा है? श्रेणी क्रम में जुड़ा है। और कभी कभी क्या होता है, सपोज यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस दिए, तो इनका कंपेयर जब इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा समांतर क्रम। तो मैं इसकी बात कर लूंगा। ठीक है, फिलहाल आप ये जानोगे, ठीक है, कि R1 और R2 किस में जुड़ा है? श्रेणी क्रम में। और यहाँ पे अधिकतम 3, अधिकतम 4, चाहे जितना ले सकते हैं। ठीक है, इसका उल्टा करेंगे समांतर क्रम, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/R इक्वल टू होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। किसी भी परिपथ में अगर तीन तरह के रेजिस्टेंस जुड़े हैं तो यहाँ पे हो जाएगा। यानी फाइनली गाइस आपको बता दें, ये समांतर क्रम होता है और ये होता है श्रेणी क्रम। तो ये रेजिस्टेंस के टोटल प्रतिरोध
या यूं बोलेंगे कुल प्रतिरोध का मतलब है, यानी अगर 3 प्रतिरोध जुड़े हैं उस परिपथ में, जैसा कि आपने देखा अभी यहाँ पे 2 प्रतिरोध जुड़े थे और हमने को लगा था 3 प्रतिरोध जुड़े हैं, तो टोटल जो प्रतिरोधों का योग होगा यह बताता है आर। क्या बताता है? आर। इसी प्रकार यहाँ पे 1 बाई जो आर होता है, ठीक है, ये बताता है समांतर क्रम में कि 3 प्रतिरोधों का संयोजन कैसे करते हैं, यानी कुल जो होगा वो 1 बाई आर के बराबर होगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा आखिर में ये है क्या, आखिर में यह होगा कब या ये होगा कब। ठीक है, तो इसको समझने के लिए आपको कुछ काम करना पड़ेगा, कुछ हथियार लेना पड़ेगा, यानी आपको सबसे पहले हेडिंग लगाना पड़ेगा। तो क्या देख रहे हैं टुकुर टुकुर, हेडिंग लगाइए। पहला क्या लगाएंगे? श्रेणी क्रम में संयोजन। ठीक है, यस। पहले क्या देखेंगे? श्रेणी क्रम में संयोजन, डायरेक्ट बोलेंगे कंबाइनेशन इन सीरीज, कंबाइनेशन इन सीरीज। ठीक है, सीरीज का मतलब श्रेणी क्रम तो कंबाइनेशन इन सीरीज। आज पहले इसका हम भाव लिखते हैं, भाव विभाव। भाव का मतलब क्या होगा? इस क्रम में लिखते जाइएगा मेरे साथ। ठीक है, कुछ मैं आपको बातों बता दूं फिर मैं बताता हूं इसका मतलब क्या है। ठीक है, क्या लिखेंगे? इस क्रम में प्रतिरोध का, या यूं बोलेंगे प्रतिरोधों का सिरे से सिरा जुड़ता है। अभी क्या भैया, ये तो मैटर फंस गया। सिरे से सिरा जुड़ता है, इसका मतलब क्या है? यूं बोलेंगे अर्थात हर प्रतिरोध का, हर मतलब प्रत्येक, इवरी रेजिस्टेंस ओ माय गॉड, प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के प्रथम सिरे से जुड़ता है। ठीक है, यस। क्या लिखे हैं? इस क्रम में प्रतिरोधों का, सॉरी यहाँ मिस्टेक का, सॉरी फॉर माय मिस्टेक का, यहाँ पे का छूटा है ना। इस क्रम में प्रतिरोधों का सिरे से सिरा जुड़ता जाता है, और यूं बोलेंगे प्रत्येक प्रतिरोध का दूसर का सिरा, जैसे हाई रेजिस्टेंस है आज, अभी रफू है, रफू का है, रफू है, हाई रेजिस्टेंस है आज, हाई रेजिस्टेंस है, हाई तो ही जाकर बहरी आया है, यूं बोलेंगे। ठीक है, तो इसको मैंने क्या माना? R1, इसको मैंने क्या माना? R2, इसको मैंने क्या माना? R3। ठीक है, आज R1 R2 R3। अब इसमें मैंने क्या बोला? पहले का दूसरा सिरा, ध्यान देंगे, प्रत्येक प्रतिरोध का दूसर का सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ता है। प्रत्येक प्रतिरोध का दूसर का सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से, हाई अगर दूसर का सिरा है, आई दूसरका का पहला सिरा है, हाई दूसरका का सिरा है, आई तीसरका का पहला सिरा है। प्रत्येक प्रतिरोध का दूसर का सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ता जाता है। तो बाद में एक और बात लिखेंगे, प्रथम प्रतिरोध के पहला सिरा तथा दूसरे प्रतिरोध के अंतिम सिरे को बैटरिया के एक के धन टर्मिनल से एक के ऋण टर्मिनल से जोड़ देते हैं, या यूं बोलेंगे तथा प्रथम प्रतिरोध के पहले सिरे तथा अंतिम प्रतिरोध के दूसरे सिरे को
किससे? बैटरिया से। बैटरिया से जोड़ देते हैं, मोड़ देते हैं। हो गया? इतनी बात है, इतनी बात है, आपको कानों कान खबर हो जानी चाहिए एक रेजिस्टेंस को समझने के लिए, इन सीरीज को समझने के लिए। ये रहा भाव, ये रहा मलाई। अब हम आगे देखेंगे रस मलाई। मलाई में डालना है रस, तो क्या होगा जरा समझे। आपको क्या काम करना पड़ेगा? हाई जो रफुआ लिया उसका सफुआ लेना पड़ेगा। तो सफुआ लेने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा। हम करने जा रहे हैं मीठा होना। क्या करेंगे? मीठा होना ऊपर से। अच्छा, देखते रहिएगा। आप ना हो तो स्क्रीन शॉट ले लीजिए, मैं मिटा रहा हूँ। 1 2 3 मिटा दें। यस, बातें ध्यान में रखिएगा जरूर। रफुआ को सफुआ करेंगे। अच्छा, क्या लिखेंगे? माना, पहले तो लिख लें, पहले तो मैं कुछ बना लूँ। रफू का सफू क्या होगा? अच्छा, 3 ठो रेजिस्टेंस बनाए। चलिए, ये रहा एक प्लस वाला, ये रहा एक माइनस वाला, मैंने बैटरी बना दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसको छोड़ देंगे खाली। ठीक है, अच्छा, इसको यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे कुछ ऐसा। 3 ठो रेजिस्टेंस होगा। ये बैटरी है, बैटरी का धन टर्मिनल। अच्छा, यहाँ मिटौना करेंगे थोड़ा सा, रेजिस्टेंस लगाएंगे। यहाँ मिटौना करेंगे थोड़ा सा, रेजिस्टेंस लगाएंगे। ठीक है, यस, यहाँ मिटौना करेंगे थोड़ा सा, रेजिस्टेंस लगाएंगे। क्लियर है? अच्छा, मानेंगे R1, मानेंगे R2, मानेंगे R3। ठीक है, अच्छा, तो आपने क्या सीखा था? प्लस से माइनस की ओर धारा जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसा। ये तो आपने पढ़ रखा है, धारा किधर जाता है? प्लस से माइनस की ओर। ठीक है, अच्छा, किधर जाता है? प्लस से माइनस की ओर। किधर जाता है? प्लस से माइनस की ओर। कुछ बातें हो जाए। क्या लिखे? माना 3 प्रतिरोध। क्या लिखे? माना 3 तो प्रतिरोध, 3 प्रतिरोध क्रमशः R1, R2 एंड R3। यहां लिख लीजिए ABCD बिंदु AD के मध्य, बिंदुओं A एंड D के मध्य। ठीक है, इतना तो लिखने आएगा यार, किसको नहीं आएगा? श्रेणी क्रम में श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, किस क्रम में जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, जिनके सिरों के बीच विभवांतर क्रमशः V1, V2 एंड V3 है। ठीक है, अच्छा, इतनी बातें क्लियर है? हेलो, इतनी बातें क्लियर है? क्यों नहीं क्लियर है? जरा ध्यान देंगे। 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 बिंदुओं किस बीच में? पूरा A और D के बीच में। ऐसे इसको फैलाएंगे तो पूरा A और D के बीच में क्या है? जुड़ा है R1, R2 और R3। इनके सिरों के बीच विभवांतर क्या है? V1, V2, V3। ठीक है, और I एम्पियर की धारा बह रही है। अब यहाँ देख लीजिए, बैटरी द्वारा I एम्पियर धारा बह रही है। अब I एम्पियर धारा बह रही है, एक चीज याद रखिएगा, जब कहले श्रेणी क्रम, एक चीज याद रखिएगा, अगर कहे श्रेणी क्रम तो धारवा समान कर लेना, अगर कहे समांतर क्रम तो विभवांतर समान कर लेना। ठीक है, अगर कहे श्रेणी क्रम तो धारा समान कर लेना, अगर कहे समांतर क्रम तो विभवांतर समान कर लेना। बस काम खत्म। प्रतिरोध रहेगा R1, R2, R3। अच्छा, विभवांतर क्या मिला? V1, V2, V3। तो धारा कौन बह रहा है? I एम्पियर धारा बह रही है। क्या लिखेंगे? यदि परिपथ में
आई एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है या बहती है, तो आपने कुछ सीखा होगा ओम का नियम, याद कीजिए। क्या सीखे हैं, क्या सीखे हैं, हेलो। तो हो जाएगा V1 इजकल टू IR1, बोलो, होगा IR1, क्लियर क्या। अच्छा, V2 इजकल टू IR2, V3 इजकल टू IR3, ठीक है। अच्छा, V1 V2 V3, अब V1 V2 V3 क्या है, इस रेजिस्टेंस पर विभवांतर, इस रेजिस्टेंस पर विभवांतर, यानी अलग अलग रेजिस्टेंस पे अलग अलग क्या विभवांतर है। अब विभवांतर को क्या मानेंगे, तुल्य विभवांतर के रूप में। तुल्य का मतलब यह होगा कि कुल विभवांतर को हम जोड़ेंगे, तो लिखेंगे यदि, क्या लिखेंगे, यदि आज तुल्य विभवांतर कैपिटल V हो तो V इक्वल टू हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। अच्छा, V1 का मान क्या है सर, V1 का मान क्या है सर, यहाँ लिखते हैं। V1 का मान है सर, V1 का मान है IR1, ठीक है, प्लस IR2 प्लस IR3, बोलिए क्लियर है तक। अच्छा, यहाँ देखिए I सब में क्या है, कॉमन है, तो I कहाँ जाएगा, बहरे, क्या बचेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, क्लियर है, यस। क्या बचा बाहर भी, आप देखिए V का मतलब क्या होता है, ओम का नियम, क्या पढ़े हो भाई, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या पढ़े हैं जरा बताएं। V इक्वल टू क्या होता है, IR, होता नहीं होता है। यदि तुल्य प्रतिरोध क्या हो, R हो, तो उस पोजीशन में क्या होगा, V के स्थान में क्या बनेंगे, IR, यहाँ हो जाएगा बच्चों IR, होगा, यस। R1 प्लस R2 प्लस क्या R3, बोलो, I से I कोटल, और जौन बचल हुए बचल, तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, बोलो क्लियर है। यही तो है बच्चों जो लाना था, देख लो जरा, ये है श्रेणी क्रम, ये है श्रेणी क्रम रिजल्ट, रेजिस्टेंस का कुल रिजल्ट, या यूं बोलेंगे इस पूरे परिपथ में जो एडी में R1 R2 R3 जुड़ा था, उसका तुल्य प्रतिरोध यानी कि कुल प्रतिरोध जो भी आपके सामने है। अगर 3 प्रतिरोध है तो R1 R2 R3 लिखेंगे, अगर 2 है तो R1 प्लस R2 लिखेंगे, ठीक है। एक बार और जरा समझें, एक बार और जरा समझें पूरे व्याख्या एक शॉर्ट फॉर्म में। श्रेणी क्रम एक ऐसा संयोजन है, एक ऐसा क्रम है जिसके अंतर्गत क्या बताए थे, प्रतिरोधों का सिरे से सिरा जुड़ता है। सिरा का मतलब जैसे मान लो हाई है, हम यहाँ खड़े हैं, हाई एक सिरा है और हाई एक सिरा है, अब बीच में टेढ़ा मेरा रेजिस्टेंस आपको दिख रहा होगा सिंबल, तो हाई सिरा पहला, हाई सिरा दूसरा का, अब इससे कौन जुड़ेगा, कोई और आएगा, तो पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ता जाता है, ठीक है। यहाँ ध्यान देंगे, हर प्रतिरोध का अगर ये क्या पहला सिरा है तो ये क्या है दूसरा सिरा, तो यह दूसरा सिरा इस प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा है, इसका दूसरा सिरा इस तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे जुड़ा है। इसी क्रम में, इसी क्रम को, इस व्यवस्था को, प्रतिरोधों की यह व्यवस्था कहलाती है श्रेणी क्रम व्यवस्था। कौन व्यवस्था, श्रेणी क्रम व्यवस्था, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, एक डेरिवेशन टाइप देखेंगे, हमको क्या लाना, याद भी रखना पड़ेगा कि श्रेणी क्रम में होता है R इक्वल टू, बताया था सर जी, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, थोड़ा सा याद तो करना ही पड़ेगा, टारगेट तक जाना है, ठीक है। अच्छा, मैंने क्या बोला, एक और बात याद रखिएगा, श्रेणी क्रम I समान कर लीजिएगा, समांतर क्रम विभवांतर समान कर लीजिएगा, 2 बातें याद रखिएगा, काम हो जाएगा। माना 3 प्रतिरोध क्रम से R1 R2 R3 किस क्रम में जुड़े हैं, किस क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, जिनके सिरों के बीच विभवांतर, विभवांतर क्या है, V1 V2 और V3, ठीक है। अच्छा, यदि परिपथ में बहने वाली धारा क्या हो, यदि परिपथ में बहने वाली धारा क्या हो, I हो, तो वहां पर बच्चों अलग अलग विभवांतर देखने मिलेगा, V1 IR1, V2 IR2, V3 IR3। अगर हम तुल्य विभवांतर निकालेंगे तो पूरे विभवांतर को जोड़ना पड़ेगा, दैट मीन्स V1 प्लस V2 प्लस V3, काम खत्म, हेलो। V इक्वल टू IR1 IR2 IR3, कामन है के ढकेल देंगे, जो बचेगा उसे बचा देंगे,
हाई देख लीजिए, भी का मतलब आई आर होता है, ये तो पढ़ चुके हो, हर हर गंगे नहाई चुके हो। अच्छा, इसका स्थान में आई आर भरेंगे, कोटल, आई आर इक्वल टू बोचल। क्या क्लियर है? यस। अब लगाएंगे, अब हम समझेंगे दूसरा रेजिस्टेंस, दैट मीन्स इन पैरेलल, समांतर क्रम में संयोजन। लगा लो, लगा लो, ठीक है? नहीं यार, अच्छा चलिए, आप देख लीजिए फाइनल दूसरा का क्या बोले हैं बच्चों, समांतर क्रम में। किस क्रम में? समांतर क्रम में संयोजन, ठीक है? अर्थात यूं बोलेंगे, कंबाइनेशन इन पैरेलल, समांतर क्रम में संयोजन, ठीक है? अच्छा, समांतर क्रम का मतलब क्या होता है? पहले हमको व्यवस्था करनी पड़ेगी, पहले हमको कुछ काम करना पड़ेगा, तो काम कर लेते हैं भैया। ये ले लिए रेजिस्टेंस, प्यारा 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 प्यारा, ठीक है? एक और ले लिए रेजिस्टेंस, कितना मजेदार है। समांतर तो जानते ही हो, बच्चे नहीं हो, हाँ बूढ़े भी नहीं बन गए हो, ध्यान देंगे। ये है समांतर, क्या है? समांतर। तो समांतर का मतलब क्या होता है? जो एक दूसरे को टच नहीं करता है, बीच की दूरी क्या होता है? समान होता है। याद करो जब खाए थे कसमिया। अच्छा, तो यहाँ पर हो जाएगा, इसको उठा कर इसे पटक देंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको उठा कर इसे पटक देंगे। ध्यान देना मेरी बातों को। तीनों को हमने क्या किया? मुठिया दिया। अब मुठिया धोई का हुआ बढ़ा दिया। इधर भी क्या करेंगे? आगे बढ़ाएंगे, मुठियाएंगे, हाई हो मुठियाएंगे। अब आप ध्यान से सोचो मैंने क्या कर रखा है। इस क्रम में करते क्या है कि सभी प्रतिरोधों को एकदम मुठिया करके, एक धन टर्म बैटरिया का धन वाला जोड़ देते हैं, एक उठा करके रीढ़ वाला से, वह कम वो करते हैं। समांतर बहुत ईजी है, श्रेणी से भी ईजी है ना बाबू? हाँ, तो इसको जोड़ेंगे, हाई या बैटरिया धन, हाई या बैटरिया के रीढ़, आई लगा देंगे तो कुंजी, आगवा बढ़ा देंगे, आई पटक देंगे। धारवा किधर जाएगा? प्लस से, इधर चढ़ेगा धारवा, इधर से इसे घुसेगा, इधर से होकर कैसे निकल आएगा जी, ठीक है? इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, बीच में तो जाएगा ही, ठीक है? ये क्या है? कुंजी है, और ये क्या? बैटरी है। क्या है? बैटरी, ठीक है? अच्छा, अब भाषा लिखो। अगर ये R1 है, अगर ये R2 है, अगर ये R3 है, इनके बीच का विभवांतर क्या है? V है। मैंने आपको बोला है समांतर क्रम में क्या देखना है? विभवांतर होगा समान। क्या होगा? समान। विभवांतर समान होगा तो धारा हो जाएगा I1 I2 I3। कोई दिक्कत किसी को? नो। लिखेंगे, लिख लेंगे, मर्जी आपकी, कर लेंगे। इस क्रम में हेलो सभी प्रतिरोधों का एक सिरा, मतलब एक मुठ्ठा भाई, क्या मुठिया है? एक सिरा, एक सिरे को बैटरी के तो घरवा टर्च वाला ना आए, बड़का बैटरी भल्ला वाला, बैटरी के धन टर्मिनल से तथा दूसरा सिरा या दूसरे सिरे को बैटरी के रीढ़ टर्मिनल से जोड़ देते हैं। इतनी बातें क्लियर है? समझ में आया? यस। अच्छा देखिए, अब कुछ नहीं करना, अब यह जो है इसी का व्याख्या कर दो। क्या लिखोगे? माना 3 प्रतिरोध, यहाँ लिख लो ए, यहाँ लिख लो बी, ठीक है? माना 3 प्रतिरोध, कौन क्रमशः R1 R2 एंड R3 बिंदु ए एंड बी के मध्य किस क्रम में? समांतर क्रम में जुड़े हैं, जिनके सिरों के बीच या जिनमें बहने वाली धारा
जिनमें बहने वाली धारा बाबू याद करो, देख लो बाबू, बहने वाली धारा क्रमशः I1 I2 है, कामा है, देख लेना थोड़ा होशियारी से, एंड I3 में विभाजित हो जाती है या विभक्त हो जाती है, ठीक है। एक चीज याद रखेंगे, इसमें विभवांतर या इसमें इनके सिरों के बीच विभवांतर, इनके सिरों के बीच, मैंने क्या बोला भी आपसे, विभवांतर क्या होगा, समान होगा। विभवांतर समान होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। बस हो गया कि नहीं हो गया? अच्छा, इतनी बातें क्लियर है। चलिए आगे बढ़िए, पीछे न जाइए, आगे बढ़िए। वही चीज़ें होगा, विभवांतर समान है तो देख लो जरा। तो क्या निकालेंगे क्रमशः? अब निकालेंगे ओम के नियम से। अब निकालेंगे आई, धारा अलग अलग है, R1 है, R2 है, R3 है, R1 I1 R2 I2 R3 I3। तो क्रमशः I1 I2 I3 निकाल लो। तो क्या लिखोगे? हेलो सर, क्या लिखोगे? लिखोगे बाई ओम्स लॉ। क्या बोला उसने? I1 हो जाएगा V/R के, तो पहला रेजिस्टेंस R1 लिखेंगे, ठीक है। I2 हो जाएगा V/R2 के, दूसरा का रेजिस्टेंस के लिए। I3 हो जाएगा V/R3 के। बोलो क्लियर है तक? कोई दिक्कत नहीं। अब क्या लिखेंगे? यदि परिपथ में बहने वाली धारा अगर तुल्य हो जाती है तो हम तुल्य धारा अगर निकालेंगे तो यहाँ पे टोटल I1 I2 I3 जोड़ेंगे तो एक धारा मिलेगा, ठीक है। क्या लिखेंगे? यदि परिपथ में तुल्य धारा I हो तो I बराबर हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 के। हुआ? अच्छा, I1 I2 I3 इसका मनवा धाई के जोड़ देंगे। V/R1 V/R2 अब V/R3। चलिए जोड़ते हैं जी, चलिए जोड़ते हैं। तो यहाँ कहीं बगल में लिख देते हैं जी, ऊपर लिख रहे हैं, ऊपर। अच्छा, ऊपर लिख रहे हैं, ऊपर। अब इसका काम खत्म हुआ। जरा ध्यान देंगे, यहाँ जरा ध्यान देंगे। I है I1 I2 I3, यहाँ लिखेंगे I है, टूट जा I है I1 का मान कितना है? V/R1, ठीक है, प्लस V/R2 प्लस, ठीक है, V/R3, ठीक है। अच्छा, यहाँ देख लो V सब में क्या है? कॉमन है, तो V सब में क्या करोगे? कॉमन लोगे। तो अगर V कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा? V बहरे आई अंदरवा बचेगा 1/R1, आ प्लस बच जाएगा 1/R2, आ प्लस बच जाएगा 1/R3। कौन दिक्कत है क्या किसी को? कौन दिक्कत नहीं, चकवा खटर टूटा था। अच्छा, यहाँ I का मान हो गया। अब देख लो कुछ फंसा। क्या फंसा? अब I को हटाएंगे। कैसे हटाएंगे? अब लिखेंगे बाई ओम ला। ओम के नियम से क्या जानते हो? I किसके बराबर होता है? V/R के। यू लिखेंगे यदि तुल्य प्रतिरोध R हो, यह भी लिख सकते हो। यदि तुल्य प्रतिरोध क्या हो? R हो तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा I = V/R। बोलो किलर है? यस। अब V/R को यहाँ भरेंगे तो हो जाएगा, मेरे पास जगह यहाँ कम है, मिटा दे रहा, कोनो दिक्कत नहीं किसी को? चलो नहीं, कोनो दिक्कत नहीं। तो हो जाएगा, अब देखो यहाँ हो जाएगा V/R
इक्वल टू हो जाएगा V 1/R1 1/R2 1/R3। बोलो क्लियर है? यस। अब V से V कोटल 1/R बचल, तो 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अच्छा, क्या क्लियर है? यस, हो गया। क्या देख रहे हो गया समांतर क्रम भी। तो ये है समांतर क्रम में संयोजन। ऐसे परिपथ में अगर दिया है, विभिन्न प्रकार का रेजिस्टेंस दिया है, बानर धारा भिन्न हो रहा है, विभवांतर समान हो रहा है, तो इसे हम बोलेंगे समांतर क्रम में संयोजन, यानी प्रतिरोधों का जोड़ना। किस क्रम में? समांतर क्रम में। सूत्र याद रख लेंगे। तो चलिए बच्चों, यस, बताइए आपको कैसा लगा आज का वीडियो, आज का जो हमने लेक्चर क्लियर किया है। कमेंट जरूर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट से भरें। यस, आने लेक्चर में आपका स्वागत करेंगे कुछ और इलेक्ट्रिसिटी में मजेदार टॉपिक। तब तक के लिए वेट करें, इंतजार करें। यस, सपोर्ट करें, आपका सपोर्ट ही हमारी एनर्जी है। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बगल में घंटा डमरुआ जो दिख रहा है उसको क्लिक करना भी ना भूलें। यस, मिलेंगे अगले लेक्चर के साथ, अगले अंदाज में, एनर्जी के साथ, भरपूर एनर्जी के साथ। तब तक लेता आपसे ब्रेक। बाबा क्या बोलते हैं? बाय बाय। यस।